अल-जहीज़। जब एक आदमी ने किताबें लिखकर पूरी दुनिया का सोचने का तरीका बदल दिया। 9वीं शताब्दी, बगदाद का दार अल हिकमा, हाउस ऑफ विजडम, एक जनान का महल था। यहाँ हर तरफ किताबें का ढेर था। विद्वान अपनी खोजें सजा कर रहे थे और नए विचार जन्म ले रहे थे। और इसी माहौल में एक ऐसा इंसान पैदा हुआ जिसका दिमाग एक एनसाइक्लोपीडिया की तरह काम करता था। एक ऐसा आदमी जिसे सिर्फ ज्ञान लेना नहीं था बल्कि नए विचार सोचना और दुनिया को नए नजरिए से देखना था। यही थे अल-जहीज़, एक ऐसे लेखक, दार्शनिक और वैज्ञानिक जिन्होंने सिर्फ किताबें नहीं लिखीं बल्कि सोचने का तरीका बदल दिया। जब अल-जहीज़ ने विकास का रहस्य दुनिया को बताया, आज हम डार्विन की विकास की थ्योरी को जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अल-जहीज़ ने इस कॉन्सेप्ट को 1000 साल पहले लिख दिया था। उसने अपनी किताब अल-हयावान, द बुक ऑफ एनिमल्स में लिखा कि हर प्राणी अपने पर्यावरण के हिसाब से बदलता है। जो प्राणी अपने पर्यावरण से एडाप्ट नहीं कर पाता वह मिट जाता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एक प्राकृतिक नियम है। यही वह कॉन्सेप्ट था जो आगे जाकर चार्ल्स डार्विन ने अपनी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में विकसित किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, अल-जहीज़ ने एनिमल बिहेवियर और इकोलॉजी पर भी लिखा। उसने बताया कि हर प्राणी का एक रोल होता है और सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब उसने अरबी साहित्य में एक नया अंदाज लाया, अल-जहीज़ सिर्फ विज्ञान का आदमी नहीं था, वह एक जबरदस्त लेखक भी था। उसका लिखने का तरीका एकदम अलग था, एकदम विटी, सैटायरिकल और डीप थिंकिंग से भरा हुआ। उसकी किताब अल-बुखाला, द बुक ऑफ मिसर्स, अरबी साहित्य की एक मास्टरपीस है। उसने इस किताब में लोगों की हंसी मजाक और रियलिटी को एक सैटायरिकल तरीके से दिखाया। उसकी राइटिंग एक तरफ मजाक से भरी होती थी, लेकिन उसके अंदर डीप साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर का एनालिसिस होता था। यही वह तरीका था जो आज की मॉडर्न सैटायर और कॉमेडी राइटिंग में देखा जाता है। जब उसने समाज और राजनीति पर अपने विचार दिए, अल-जहीज़ सिर्फ एक नेचुरल साइंटिस्ट और लेखक नहीं बल्कि एक सोशल थिंकर भी था। उसने कहा कि एक सफल समाज तभी बन सकता है जब लोग एक दूसरे की आदत और नेचर को समझें। मिस्टर मिड मार्वल